उलूक युयुत्सु, श्रुतकर्मा शतानिक, शकुनी सुतसोम और शिखंडी कृतवर्मा में द्वंद्व युद्ध, अर्जुन के द्वारा अनेकों वीरों का संहार तथा दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध। संजय ने कहा, राजन, एक ओर आपका पुत्र युयुत्सु कौरवों की भारी सेना को खदेड़ रहा था। यह देखकर उलूक बड़ी फुर्ती से उसके सामने आया। उसने क्रोध में भरकर एक शूरप्र से युयुत्सु का धनुष काट डाला और कर्णी बाण से उसे भी घायल कर दिया। युयुत्सु ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाया और 60 बाणों से उलूक पर एवं 3 से उसके सारथी पर वार करके फिर उसे अनेकों बाणों से बींध डाला। इस पर उलूक ने युयुत्सु को 20 बाणों से घायल कर उसकी ध्वजा को काट डाला, एक भल्ल से उसके सारथी का सिर उड़ा दिया, चारों घोड़ों को धराशायी कर दिया और फिर 5 बाणों से उसे भी बींध डाला। महाबली उलूक के प्रहार से युयुत्सु बहुत ही घायल हो गया और एक दूसरे रथ पर चढ़कर तुरंत ही वहां से भाग गया। इस प्रकार युयुत्सु को परास्त करके उलूक झटपट पांचाल और सृंजय वीरों की ओर चला गया। दूसरी ओर आपके पुत्र श्रुतकर्मा ने शतानिक के रथ, सारथी और घोड़ों को नष्ट कर दिया। तब महारथी शतानिक ने क्रोध में भरकर उस अश्वहीन रथ में ही आपके पुत्र पर एक गदा फेंकी। वह उसके रथ, सारथी और घोड़ों को भस्म करके पृथ्वी पर जा पड़ी। इस प्रकार ये दोनों ही वीर रथहीन होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए रण आंगन से खिसक गए। इसी समय शकुनी ने अत्यंत पैने बाणों से सुतसोम को घायल कर दिया, किंतु इससे वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने पिता के परम शत्रु को सामने देखकर उसे हजारों बाणों से आच्छादित कर दिया, किंतु शकुनी ने दूसरे बाण छोड़कर उसके सभी तीरों को काट डाला। इसके बाद उसने सुतसोम के सारथी, ध्वजा और घोड़ों को भी तिल-तिल करके काट डाला। तब सुतसोम अपना श्रेष्ठ धनुष लेकर रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया और बाणों की वर्षा करके आपके साले के रथ को आच्छादित करने लगा। किंतु शकुनी ने अपने बाणों की बौछार से उन सब बाणों को नष्ट कर दिया। फिर अनेकों तीखे तीरों से उसने सुतसोम के धनुष और तरकसों को भी काट डाला। अब सुतसोम एक तलवार लेकर भ्रांत, उद्भ्रांत, आविद्ध, आप्लुत, प्लुत, सृत, संपात और समुदीर्ण आदि 14 गतियों से उसे सब ओर घुमाने लगा। इस समय उस पर जो बाण छोड़ा जाता था उसे ही वह तलवार से काट डालता था। इस पर शकुनी ने अत्यंत कुपित होकर उस पर सर्पों के समान विषैले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु सुतसोम ने अपने शस्त्र कौशल और पराक्रम से उन सबको काट डाला। इसी समय शकुनी ने एक पैने बाण से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। सुतसोम ने अपने हाथ में रहे हुए तलवार के आधे भाग को ही शकुनी पर खींचकर मारा। वह उसके धनुष और धनुष की डोरी को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ा। इसके बाद वह फुर्ती से श्रुतकीर्ति के रथ पर चढ़ गया तथा शकुनी भी एक दूसरा भयानक धनुष लेकर अनेकों शत्रुओं का संहार करता हुआ दूसरे स्थान पर पांडवों की सेना के साथ संग्राम करने लगा। दूसरी ओर शिखंडी कृतवर्मा से भिड़ा हुआ था। उसने उसकी हंसली में 5 तीक्ष्ण बाण मारे। इस पर महारथी कृतवर्मा ने क्रोध में भरकर उस पर 60 बाण छोड़े और फिर हंसते-हंसते एक बाण से उसका धनुष काट डाला। महाबली शिखंडी ने तुरंत ही दूसरा धनुष ले लिया और उससे कृतवर्मा पर अत्यंत तीक्ष्ण 90 बाण छोड़े। वे उसके कवच से टकराकर नीचे गिर गए। तब उसने एक पैने बाण से कृतवर्मा का धनुष काट डाला तथा उसकी छाती और भुजाओं पर 80 बाण छोड़े।
इससे उसके सब अंगों से रुधिर बहने लगा। अब कृतवर्मा ने दूसरा धनुष उठाया और अनेकों तीखे बाणों से शिखंडी के कंधों पर प्रहार किया। इस प्रकार वे दोनों वीर एक दूसरे को घायल करके लहूलुहान हो रहे थे तथा दोनों ही एक दूसरे के प्राण लेने पर तुले हुए थे। इसी समय कृतवर्मा ने शिखंडी का प्राणांत करने के लिए एक भयंकर बाण छोड़ा। उसकी चोट से वह तत्काल मूर्छित हो गया और विवल होकर अपनी ध्वजा के डंडे के सहारे बैठ गया। यह देखकर उसका सारथी उसे तुरंत ही रणभूमि से हटा ले गया। इससे पांडवों की सेना के पैर उखड़ गए और वह इधर-उधर भागने लगी। महाराज, इस समय अर्जुन आपकी सेना का संहार कर रहे थे। आपकी ओर से त्रिगर्त, शिबी, कौरव, शाल्व, संशप्तक और नारायणी सेना के वीर उनसे टक्कर ले रहे थे। सत्यसेन, चंद्रदेव, मित्रदेव, सुतंजय, सौश्रुति, चित्रसेन, मित्रवर्मा और भाइयों से घिरा हुआ त्रिगर्तराज, ये सभी वीर संग्राम भूमि में अर्जुन पर तरह-तरह के बाण समूहों की वर्षा कर रहे थे। योद्धा लोग अर्जुन से सैकड़ों और हजारों की संख्या में टक्कर लेकर लुप्त हो जाते थे। इसी समय उन पर सत्यसेन ने 3, मित्रदेव ने 63, चंद्रदेव ने 7, मित्रवर्मा ने 73, सौश्रुति ने 7, शत्रुंजय ने 20 और सुशर्मा ने 9 बाण छोड़े। इस प्रकार संग्राम भूमि में अनेकों योद्धाओं के बाणों से बिंधकर अर्जुन ने बदले में उन सभी राजाओं को घायल कर दिया। उन्होंने 7 बाणों से सौश्रुति को, 3 से सत्यसेन को, 20 से शत्रुंजय को, 8 से चंद्रदेव को, 100 से मित्रदेव को, 3 से श्रुतसेन को, 9 से मित्रवर्मा को और 8 से सुशर्मा को बींधकर अनेकों तीखे बाणों से शत्रुंजय को मार डाला। सौश्रुति का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद फौरन ही चंद्रदेव को अपने बाणों से यमराज के घर भेज दिया और फिर 5-5 बाणों से दूसरे महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी समय सत्यसेन ने क्रोध में भरकर श्री कृष्ण पर एक विशाल तोमर फेंका और बड़ी भीषण गर्जना की। वह तोमर उनकी दाईं भुजा को घायल करके पृथ्वी पर जा पड़ा। इस प्रकार श्री कृष्ण को घायल हुआ देख महारथी अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सत्यसेन की गति रोककर फिर उसका कुंडल मंडित विशाल मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पैने बाणों से मित्रवर्मा पर आक्रमण किया तथा एक तीखे वत्स दंत से उसके सारथी पर चोट की। फिर महाबली अर्जुन ने सैकड़ों बाणों से संशप्तकों पर वार किया और उनमें से सैकड़ों हजारों वीरों को धराशायी कर दिया। उन्होंने एक शूरप्र से मित्रसेन का मस्तक उड़ा दिया और सुशर्मा की हंसली पर चोट की। इस पर सारे संशप्तक वीर उन्हें चारों ओर से घेरकर तरह-तरह के शस्त्रों से पीड़ित करने लगे। अब महारथी अर्जुन ने इंद्रास्त्र प्रकट किया। उसमें से हजारों बाण निकलने लगे, जिनकी चोट से अनेकों राजकुमार, क्षत्रिय वीर और हाथी घोड़े पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। इस प्रकार जब धनुर्धर धनंजय संशप्तकों का संहार करने लगे, तो उनके पैर उखड़ गए। उनमें से अधिकांश वीर पीठ दिखाकर भाग गए। इस प्रकार वीरवर अर्जुन ने उन्हें रण आंगन में परास्त कर दिया। राजन, दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर बाणों की वर्षा कर रहे थे। उनका सामना स्वयं राजा दुर्योधन ने किया। धर्मराज ने उसे देखते ही बाणों से बींध डाला। इस पर दुर्योधन ने 9 बाणों से युधिष्ठिर पर और एक भल्ल से उनके सारथी पर चोट की। तब तो धर्मराज ने दुर्योधन पर 13 बाण छोड़े। उनमें से 4 से उसके चारों घोड़ों को मारकर
5वें से सारथी का सिर उड़ा दिया, 6ठे से उसकी ध्वजा काट डाली, 7वें से धनुष के टुकड़े कर दिए, 8वें से तलवार काटकर पृथ्वी पर गिरा दी और शेष 5 बाणों से स्वयं दुर्योधन को पीड़ित कर डाला। अब आपका पुत्र उस अश्वहीन रथ से कूद पड़ा। दुर्योधन को इस प्रकार विपत्ति में पड़ा देखकर कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि योद्धा उसकी रक्षा के लिए आ गए। इसी समय सब पांडव लोग भी महाराज युधिष्ठिर को घेरकर संग्राम भूमि में बढ़ने लगे। बस अब दोनों ओर से खूब संग्राम होने लगा। दोनों ही पक्ष के वीर धर्म के अनुसार एक दूसरे पर प्रहार करते थे। जो कोई पीठ दिखाता था, उस पर कोई चोट नहीं करता था। राजन, इस समय योद्धाओं में बड़ी धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। वे एक दूसरे के केश पकड़कर खींचने लगे। युद्ध का जोर यहाँ तक बढ़ा कि अपने पराये का ज्ञान भी लुप्त हो गया। इस प्रकार जब घमासान युद्ध होने लगा, तो योद्धा लोग तरह-तरह के शस्त्रों से अनेक प्रकार से एक दूसरे के प्राण लेने लगे। रणभूमि में सैकड़ों हजारों कबंध खड़े हो गए। उनके शस्त्र और कवच खून में लथपथ हो रहे थे। इस समय योद्धाओं को यद्यपि अपने पराये का ज्ञान नहीं रहा था, तो भी वे युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर विजय की लालसा से बराबर जूझ रहे थे। उनके सामने अपना या पराया जो भी आता, उसी का वे सफाया कर डालते थे। संग्राम भूमि दोनों ओर के वीरों से खलबलासी रही थी तथा टूटे हुए रथ और मारे हुए हाथी, घोड़े एवं योद्धाओं के कारण अगम्य सी हो गई थी। वहां क्षण में खून की नदी बहने लगती थी। कर्ण पांचालों का, अर्जुन त्रिगर्तों का और भीमसेन कौरव तथा गजारोही सेना का संहार कर रहे थे। इस प्रकार तीसरे पहर तक यह कौरव और पांडव सेनाओं का भीषण संहार चलता रहा।